हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एमपी पुलिस कांस्टेबल आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी की भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था, तो याद रखिएगा याक नृत्य आ जाएगा। ठीक है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है, तो याक छम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से सिक्किम से संबंधित आपके एग्जाम में सिंगिम, छाम और इसी के साथ मुखोटा नृत्य, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो आजी लामू, इसी के साथ चोलो आ जाएगा, पोपीर आ जाएगा, बुया, इसी के साथ पोनू, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन के अलावा भी पॉइंट आप सबको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोस नदी का उद्गम कौन से पर्वतमाला से होता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कैमूर पर्वतमाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि टोस नदी का उद्गम कौन से पर्वतमाला से होता है, तो कैमूर पर्वतमाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नदी और उनके उद्गम स्थल जो कि रिवीजन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं गंगा की बात करूं तो ये गौमुख हिमनद जो आपके उत्तराखंड में स्थित है, वहां से ये निकलता है, याद रखिएगा। अगर मैं यमुना की बात करूं तो यमुनोत्री हिमनद से निकलता है। अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं मेरे दोस्त, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंगसी हिमनद जो आपकी तिब्बत में जो कि स्थित है, याद रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं सिंधु की बात करूं तो मानसरोवर झील जो कि तिब्बत के निकट से उद्गम होता है। ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मध्य प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसी के साथ तीन और याद रखिएगा। अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम होता है। अगर मैं गोदावरी की बात करूं तो तिरमकप जो कि नासिक उज्जैन महाराष्ट्र से है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो महाबलेश्वर से उद्गम होता है। ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगे, ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है, तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी भंस घाटी से होकर बहती है और विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप यूं नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और विपरीत दिशा में बहती है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में नर्मदा नदी पर कौन से बांध बना हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरदार सरोवर बांध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, कि सरदार सरोवर बांध कौन से नदी पर बना हुआ है, तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संजा किससे बनाई जाती है। अगर मैं संजा की बात करूँ ना, किससे बनाई जाती है, तो यहाँ पे संजा गोबर से बनाई जाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आप सबको अगर कुछ थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जब तेज आंखों में प्रवेश करता है तो पुतली क्या करती है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी मान लो कोई टॉर्च हमारे आंखें में मार देता है, तो उससे क्या होता है कि जब तेज आंखें में प्रवेश होता है तो क्या होता है, पुतली क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा ना कि पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अचानक अगर कोई मार दे आपके पास तो क्या होता है, आँख का जो पुतली हो ना सो सिकुड़ जाता है ताकि कम रोशनी अंदर जाए और आँख सुरक्षित रहे। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये सब क्वेश्चन याद होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में कॉपर सल्फेट विलयन डालने पर क्या बनता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लोहे में कॉपर सल्फेट जो विलयन है ना डालने से क्या बनता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं, ना, आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथीगण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बलबन का राजदरबार किस सिद्धांत पर आधारित था। दोस्तों देखो, बलबन से संबंधित हमेशा सिजदा और पोबोस, है ना, सिजदा और पोबोस, ये दो प्रथाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। कई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा और पोबस ये दो प्रथा किसके द्वारा किया गया था, तो बलबन के द्वारा किया गया था। और अगर मैं इनके राजदरबार की बात करूँ कौन से सिद्धांत पर बना था ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा
बलबन का दरबार ईश्वरीय सिद्धांत और इसी के साथ ईरानी मॉडल पर बना था, जो आप सभी को याद रखिएगा। बलबन से संबंधित कार्यकाल हो, बलबन से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, मुगल काल और आपके दिल्ली सल्तनत, ये दो के दो इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से संबंधित हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पढ़ के जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि अल्लाह और उदल्ला ने कुल कितने युद्ध लड़े थे। अल्लाह उदौल ने कुल कितने युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कुल 52 युद्ध लड़ा था। ठीक है, कि अल्लाह और उदल ने कुल कितने युद्ध लड़ा था। तो 52 युद्ध लड़ा था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के जो नगरीय विकास एवं आवास जो मंत्री है ना, सो कौन बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन बना है। तो वहाँ पे कैलाश विजय वर्गीय जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समर्पण कला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। समर्पण कला की बात करूँ ना, तो यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर सिंह जो कि सोलंकी द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा, पुस्तक एवं लेखक से अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि समर्पण कला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो वहाँ पे याद रखिएगा, डॉक्टर जयशंकर सिंह सोलंकी के द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि पुरुष मुक्केबाजी में एक राउंड की अवधि कितनी होती है। तो वहाँ पे याद रखिएगा कि प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है तथा राउंड के बीच 1 मिनट का आराम दिया जाता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके आज के पेपर में पूछा गया था। दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भले ये चैनल छोटा है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, रियल कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो दोस्त, आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको इसी तरीके से और भी बचे हुए शिफ्टों का एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरे दोस्त जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा। मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जाके एक बार एटलीस्ट रिविजन जरूर कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट एक बार जाके रिविजन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ बात बताऊं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जो आप सबको सुनना है। पहला पॉइंट है मेरे दोस्त, मध्य प्रदेश जीके से संबंधित एमपी जीके से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एमपी जीके से याद करके जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरी बात, आप सबको पुस्तक एवं लेखक से संबंधित क्वेश्चन याद करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ ना, तो लोक नृत्य से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि लोक नृत्य से हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी जरूर पॉइंट याद करके जाइएगा। इसी के साथ अगर मैं कहूँ ना, तो जनगणना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी के सभी छोटे छोटे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम से पहले अभी भी समय आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लेकिन एमपी जीके मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको 10 भी क्वेश्चन अगर आ जाना तो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो एमपी जीके जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एमपी जीके से पूछा जा रहा है, जिसमें से नदी बांध से देखो कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, है ना, नदी बांध से देखो कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में नदी बांध से पूछा जा रहा है। यहाँ पे लोकनृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा। और भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मुझे इतना मिल पाया था, जिसके कारण से मैंने आपको इतना बताया। तो आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, अभिनंदन। ठीक है।